हेलो मित्रों, नमस्कार। खासकर दीपक आईएएस के सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों के बार बार रिक्वेस्ट के बाद जो है हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अब आप लोगों को जो है ऑन कैमरे आप लोगों को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराएं हम। कुछ दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है, आप जो है वीडियो कैमरे के सामने आइए और इस तरह से जैसे क्लास में लेक्चर होता है उसी तरह से क्लास लेक्चर करवाइए। तो अब जो है आप लोगों को जो लेक्चर मिलेगा वो इसी बोर्ड के माध्यम से मिलेगा, वीडियो कैमरे के सामने, जैसे हम आप लोगों को पढ़ाते थे जो क्लास में उसी तरह से अब इसके सामने पढ़ाएंगे। कुछ दिनों के बाद आप लोगों का जैसे अगर टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है, साल हो जाती है, तो हम जो है आप लोगों को लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। पहला वीडियो लेक्चर जो होगा, अभी इसके पहले जो और लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, वो लोग कवर किए होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग सभी प्लैनेट्स को पढ़ लिए हैं एक एक प्लैनेट करके, और इसके बाद जो हम लोग इस टाइम पे अब पहुँचे हैं कहाँ पे, पृथ्वी पर। अब हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी का अध्ययन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी के बारे में जो भी डाटा है, एक मोटा मोटा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है सूर्य है, सूर्य है, और इसके बाद यहाँ पर पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी जो है उसका आकार एक तरह से जान लीजिए कि सेब के आकार के जैसा है, इस तरह से मानिएगा आप लोग। ठीक है, अब ये जो सेब के आकार का है, अब इसका वाला भाग आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला भाग जो है ये ज्यादा लंबा दिख रहा है अपेक्षाकृत इसके। यानी कि अगर आप इसका जो है ध्रुवीय परिधि लेते हैं, यानी कि इसको इस ध्रुव से इस ध्रुव को एक जो रस्सी से बांधते हैं अगर आप, तो ये रस्सी जो होगी कम होगी अपेक्षाकृत इसके, क्योंकि ये चौड़ा है भाग, तो इसलिए क्या होगा, ये ज्यादा होगा, तो इसकी रस्सी ज्यादा आएगी। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में देखें तो यह वाली दूरी जो है वो ज्यादा है अपेक्षाकृत ध्रुवीय। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या, कि ध्रुवीय परिधि जो है यह कम है और विषुवत रेखीय परिधि जो है यह अधिक है। ध्रुवीय परिधि अगर कम है या जो भी है तो वो कितना है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 400 और इसके बाद जो है 8, 40 इसके बाद 008, 00 से ही 8 बनता है। जैसे इस तरह से करते हैं ना तो 8 बन जाता है, तो उसी तरह से 4 के साथ जो है एक 0 लगा लीजिएगा, 00 इस तरह से एक लगा लीजिएगा, तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा क्या, ध्रुवीय परिधि। अगर आप लोग विषुवत रेखीय परिधि आप देखते हैं तो ये जो होगा ये ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो कितना होगा, ये 4 और 00 और 7 और 5 किलोमीटर। ठीक है, ये भी किलोमीटर में ही होगा। अब आप लोग इसकी परिधि को देख लिए हैं, इसके बाद अगर आप लोग देखते हैं कि इसका यहां से यहां तक व्यास कितना होगा, इधर से इधर तक व्यास कितना होगा, तो इस व्यास को अगर देखते हैं आप लोग तो इसका व्यास जो है वो है 12,712 किलोमीटर, और इसका व्यास जो है वो है 12,700 55.6, 555 करके आएगा तो 55.6 कर दीजिएगा। ठीक है, इसका व्यास हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने देखा दो डाटा को। ठीक, अब इसमें अगर हम लोग देखें कि समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, औसत घनत्व कितना है, तो ये है 5.51, क्या है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर।
ठीक है, इसका औसत घनत्व भी हम लोगों को पता हो गया। अब एक चीज और है, इसका क्या है कि इस तरह से झुकाव कितना है, ये झुकाव कितना है, तो वो कितना है 23.5 डिग्री इसका झुकाव है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, पृथ्वी को तो देख लिए, लेकिन अगर पृथ्वी की तुलना अगर हम लोग सूर्य से जैसे और ग्रहों की किए हैं कि दूरी के क्रम में या और सब के क्रम में, तो यहां से अगर यहां तक की पृथ्वी तक की अगर दूरी हम लोग देखते हैं तो ये कितना है दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर। और इस दूरी को तय करने में प्रकाश को कितना समय लगता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिएगा 8 मिनट और 17 सेकंड का समय लगता है। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से 8 मिनट 17 सेकंड के समय में सूर्य जो है का किरण यहाँ पे पृथ्वी पे पहुंच जाता है। तो इतना आप लोगों ने देखा क्या क्या इस चीज को, कि इसका परिधि कितना है, इसका व्यास कितना है, इसका परिधि कितना है और इसका व्यास कितना है, औसत घनत्व कितना है। ठीक, अब इसमें देखिएगा कि इसकी चाल कितनी है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक गति जो करती है वो कितने समय में पूरा करती है, और पृथ्वी सूर्य के परितः जो एक जो पूरा करती है चक्कर, वो कितने समय में पूरा करती है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के परितः कितना चक्कर लगाने में टाइम लेती है, यानी कि सूर्य का परिक्रमण समय तो कितना होता है, 365.200 कितना होगा 56, 365.256 ये दिन में आप लिखेंगे। अगर इसी दिन को 0.256 का जो ये दिन है, इसी दिन को आप जो है घंटे में लिखना चाहते हैं तो 6 घंटा 48 मिनट और 45 सेकेंड आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, किसको, 0.256 दिन को इतने में आप लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, इसका एक परिक्रमण काल हुआ। एक जो है परिक्रमा करने में समय जो लगता है, यानी कि आपका एक वर्ष जो होता है। इसके अलावा आप अगर देखते हैं तो पृथ्वी का घूर्णन समय ये कितना है, तो आप लोग जानते हैं कि ये पृथ्वी जो है अपने जो अक्ष पे घूर्णन करती है वो कितना टाइम में घूर्णन कर लेती है, तो वो घूर्णन जो करती है वो 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकेंड, 4.09 सेकेंड ये टाइम लेती है अपने अक्ष पर एक्सिस पे घूमने में। परिक्रमण काल मतलब कि सूर्य के चारों ओर जो घूम रही है, और घूर्णन काल मतलब कि अपने इसी एक्सिस पर घूम रही है। अब देखिएगा इसका जो अक्ष पर झुकाव है इसका मायने क्या होगा, इसका मायने क्या है, इसका हमारे पृथ्वी पर क्या परिवर्तन दिखाई देता होगा। तो इस जो ये झुकाव है, इस झुकाव के कारण जो है हमारे पृथ्वी पर क्या होता है, इस झुकाव से हमारे पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। मौसमी परिवर्तन होता है, किससे, झुकाव के कारण। और इसके अलावा जो आपका ये चक्कर लगाता है पृथ्वी अपने एक अक्ष पर, तो वो जो होता है उससे क्या होता है, दिन और रात होता है। यानी कि घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन
से दिन रात होता है। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आपने देखा इन डाटा को। अब इसके बाद हम लोग अगर देखें कि पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर में अगर देखते हैं तो दो तरह के अक्षांश और देशांतर होते हैं। ये तो हम लोग भौतिक रूप से इसको डिवाइड कर दिए चार भाग में, इसके बाद जो है एक इस तरह से तो चार खंड हो गए। दूसरा ये होता है कि जो ये चुंबकीय रूप से एक खुद ही डिवाइड हो, चुंबकीय अक्ष इसका जो होगा, चुंबकीय पोल जो इसका होगा वो अलग होगा आपके द्वारा निर्धारित किए गए अक्षांश और देशांतर के। अक्षांश और देशांतर के अगर अलग है तो वो क्या है, इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें आप लोग देखिएगा कि इस पे आपका यहाँ पे कनाडा है और नवीन एलिजाबेथ द्वीप है। नवीन चुंबकीय ध्रुव कहाँ पे है? ये कनाडा में। स्थान क्या है? नवीन एलिजाबेथ द्वीप। इस आपके ध्रुव से ये जो आपका पोल है, इससे इसके बीच में दूरी कितना है? तो ये है 1300 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है इसका पोल, चुंबकीय ध्रुव। तो ये चुंबकीय ध्रुव को हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मतलब क्या है? चुंबकीय ध्रुव देखिएगा, चुंबकीय से ध्रुव है वैसे चुंबकीय अक्षांश भी है। ये चुंबकीय अक्षांश जिधर से जाते हैं उस अक्षांश से मान लीजिए कि यह आपकी पृथ्वी है और ये चुंबकीय ध्रुव जा रहा है यहाँ से, इस तरह से लहरनुमा जाता है, ना कि जो है जैसे हम लोग खींचते हैं इस तरह से नहीं रहता है। तो इस तरह से आप मान लीजिए कि यहाँ पे चुंबकीय पोल है, चुंबकीय अक्षांश है, तो ये विषुवत रेखा जो 0 डिग्री चुंबकीय अक्षांश है, तो इस पर अगर आप देखते हैं तो इस पर क्या होगा कि 0 डिग्री अक्षांश पर आपका जो होगा प्रक्षेप बल वो सबसे अधिक होगा, और इस पर जो होगा ध्रुव पर वो सबसे कम होगा। यानी कि प्रक्षेप बल अधिक होगा कहां पे? विषुवत रेखा पर। कम होगा कहां पे? ध्रुवों पर। तो इस तरह से अगर आप इस पर जो देख रहे हैं प्रक्षेप बल बाहर की तरफ जो लग रहा बल वो ज्यादा है, इस घूर्णन से होता है प्रक्षेप बल, इस चीज को जानिएगा आप लोग, जो पृथ्वी घूर्णन करती है इसी से होता है। ठीक, तो इस तरह से इस पर अगर सबसे ज्यादा है, इस पर सबसे कम है, और हमें कोई पिंड बाहर की तरफ फेंकना है तो हम लोग कहाँ से फेंकना ज्यादा सुविधा मानेंगे? हम लोग सुविधा हम लोगों को लगेगी यहाँ से फेंकने, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ प्रक्षेप बल जो लग रहा है वो ज्यादा तेज लग रहा है, और इस पर जो लग रहा है वो कम लग रहा है, बाहर की तरफ जाना जो है नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कोई जो है अपना उपग्रह प्रक्षेपण करना हो तो हम लोग कहां से करेंगे? वो विषुवत रेखा के निश्चित करेंगे। ठीक, तो इस तरह से विषुवत रेखा अगर हम लोग देखते हैं तो अपने देश में कहां से होकर के गुजरती है? तो इस तरह से भारत में जो गुजरती है वो केरल के तिरुवनंतपुरम के थुम्बा नामक स्थान है, जो 90 डिग्री नॉर्थ, जो हम लोग भौतिक रूप से डिवाइड किए हैं इस तरह से 9 डिग्री नॉर्थ से होकर के ये गुजरती है। ठीक है, तो इसी स्थान पर ही जो है क्या है, भारत ने अपना प्रक्षेपण उपग्रह जो है प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया है। और वो कौन सा वो जो स्थापित किया गया वो कौन सा है? वो है आपका थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चर स्टेशन। कौन सा? थुम्बा इक्वेटोरियल यानी विश्वतीय इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, इस तरह से TERLS, यानी कि इसको अगर लिखते हैं आप लोग THUMBA थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट
लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक, तो इस तरह से आपका जो है केरल के समीप स्थित है। ठीक, तो यहीं से भारत जो है अपने उपग्रहों को प्रक्षेपित करता है। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आपने देखा क्या, आपका ये जो चुंबकीय ध्रुव है, चुंबकीय विषुवत रेखा है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो आप लोग और देखिएगा क्या कि पृथ्वी का जो ये पूरा क्षेत्रफल है ये कितने भागों में डिवाइड है, ये कितने भागों में डिवाइड है। अगर भौतिक रूप से देखते हैं तो ये 2 भागों में डिवाइड है। 2 भागों में से कौन कौन से भाग है इसके, इसके 2 भाग हैं स्थल और जल। यानी कि इसका लगभग आप 70.8% क्या पाएंगे, जल पाएंगे, जल पाएंगे। और 28% क्या पाएंगे, स्थल पाएंगे। ये जल वाला भाग अगर समस्त पृथ्वी का क्षेत्रफल देखते हैं तो क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में से 36 इसका है, बच कितना रहा है 36, 5, 15 जो है 6, 5, 11, 1 और 3, 1, 4, 1, 5, इतना जो है आपका स्थल भाग है। यानी कि इतना करोड़ वर्ग किलोमीटर, 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर आपका जल है और 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर आपका स्थल है। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आपका इतना पार्ट हुआ। कौन कौन सा, आपका पृथ्वी का हमने दिखाया और इसका झुकाव दिखाया, मौसम कैसे परिवर्तित होते हैं, क्यों परिवर्तित होते हैं, इसका परिक्रमण काल कितना है और घूर्णन काल कितना है। और इसके अलावा जो है आपने देखा कि इसका चुंबकीय ध्रुव कितना है, कहाँ से गुजरता है। तो इस तरह से आप लोगों का ये वाला पार्ट जो हुआ, एक जो घूर्णन का जो समय, इसका जो पृथ्वी के जो है, पृथ्वी के बारे में जो आपका एक मोटा मोटा डाटा था, जैसे कि आप लोगों ने अन्य ग्रहों के बारे में पढ़ा था, तो वो डाटा आप लोग इस तरह से देख लिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको देखेंगे। और इसके अलावा देखेंगे उन 7 महाद्वीपों को जो ये 28% डिवाइड हैं स्थल भाग में, इनमें से जो हम लोग देखेंगे स्थल वाले भाग कौन कौन से हैं, और ये जो सागर वाले भाग हैं, जल वाले, इनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर जो है इसी पे रखते हैं। नमस्कार।